कहते हैं जहाँ सपने बड़े होते हैं वहाँ रास्ते भी खुद बनते हैं और जहाँ इरादे सच्चे हों वहाँ किस्मत भी झुक जाती है। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसने गरीबी में जन्म लिया पर सपनों में कभी कमी नहीं आने दी। जिसने अपना जीवन अपने लिए नहीं बल्कि इस देश के लिए जिया। जिसने मिसाइलें बनाई पर दिल हमेशा बच्चों जैसा रखा। आज हम बात कर रहे हैं भारत के महान वैज्ञानिक, शिक्षक और राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम नाम के छोटे से द्वीप में एक साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ। उनका पूरा नाम था अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक साधारण नाव चलाने वाले और मस्जिद के इमाम थे। माँ आसियम्मा एक गृहिणी थी जो गरीबों को खाना खिलाने में विश्वास रखती थी। घर में सुविधा कम थी, कई बार रात का खाना भी पूरा नहीं होता था, लेकिन उस घर में प्यार, मूल्य और ईमानदारी की दौलत भरी हुई थी। कलाम कहते थे, माँ के हाथ का बना खाना और पिता की सिखाई ईमानदारी, यही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति थी। जब कलाम स्कूल जाते थे तो उनके पास नए जूते नहीं होते थे। वो नंगे पांव चलकर स्कूल जाते थे। कई बार हवाई तूफान आने पर स्कूल बंद हो जाता, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। कक्षा में वे औसत छात्र थे, लेकिन गणित और विज्ञान में हमेशा आगे रहते थे। उनकी एक टीचर अय्यर ने एक बार उन्हें बताया, अगर तुम उड़ना चाहते हो तो पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। ये शब्द उनके दिल में ऐसे बस गए जैसे किसी ने चिंगारी रख दी हो। उनके परिवार के पास इतना पैसा नहीं था कि वे पढ़ाई आसानी से कर सकें, इसलिए वे सुबह सुबह उठकर अखबार बांटते थे। छोटे से लड़के की आंखों में चमक थी, क्योंकि वह अखबार नहीं बेच रहा था, वह बेच रहा था भविष्य की मेहनत। रामेश्वरम के समुद्र किनारे कलाम घंटों आसमान में उड़ते पक्षियों और उड़ते हवाई जहाज़ों को देखते थे। वे कहते थे, जब पक्षियों ने उड़ना सीखा तब इंसान ने उड़ने का सपना देखा, और जब इंसान ने उड़ने का सपना देखा तब विज्ञान पैदा हुआ। उन्हें लगता था, एक दिन मैं भी आसमान को छूऊंगा, एक दिन मैं भारत को उड़ता हुआ देखूंगा। उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ाई की। फिर उन्होंने सपना देखा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का। जब उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में प्रवेश मांगा तो फीस बहुत ज़्यादा थी। उनकी माँ के पास पैसे नहीं थे, लेकिन माँ ने अपने सोने के कंगन, झुमके और चूड़ियाँ बेच दी और बेटे को कॉलेज भेजा। कलाम ने कहा था, मेरी सफलता में मेरी माँ का खून मिला है, इसलिए मैं कभी हार नहीं सकता। कॉलेज में उन्हें एक एयरफोर्स पायलट ट्रेनिंग के लिए इंटरव्यू देना था। कलाम 9वें नंबर पर थे और सिर्फ 8 उम्मीदवार चुने गए। वो बहुत निराश हुए, लेकिन तभी उनके शिक्षक ने कहा, कभी कभी भगवान रास्ता बदल देता है, मंजिल नहीं। और सच में ये उसी महान रास्ते की शुरुआत थी। 1960 में उन्होंने DRDO में काम शुरू किया, लेकिन उनका दिल उड़ान में था, इसलिए बाद में वे इसरो में शामिल हुए। वहीं उन्होंने भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट SLV-3 बनाया और 1980 में भारत ने पहली सैटेलाइट रोहिणी को अंतरिक्ष में भेजा। यह सिर्फ लॉन्च नहीं था, यह भारत के सपनों की उड़ान थी। भारत जब मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था, तब देश के पास न आधुनिक मशीनें थी, न पैसा, न अंतर्राष्ट्रीय मदद, पर एक चीज़ थी, इच्छा शक्ति। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, जिन्हें हारना पसंद नहीं वही इतिहास बनाते हैं। उन्होंने रक्षा अनुसंधान संगठन और इसरो के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर भारत को मिसाइल बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया। यहाँ से शुरू हुआ इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कई सालों की मेहनत, असफलताओं, गलतियों और रात रात जागने के बाद भारत ने 2 ऐतिहासिक सफलताएं हासिल की, अग्नि और पृथ्वी। अग्नि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, पृथ्वी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल।
इन दोनों की सफलता ने दुनिया को दिखा दिया, भारत सिर्फ मिसाइल बना नहीं सकता, भारत मिसाइल चलाना भी जानता है। यहीं से उन्हें मिला नाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। 1998 में राजस्थान के पोखरण में हुआ परमाणु परीक्षण इतिहास बन गया। भारत ने साबित किया अब वह सिर्फ दुनिया को नहीं देखेगा, अब उससे दुनिया बात भी करेगी। कलाम ने कहा था, दुनिया ताकत को मानती है, कमजोरी का सम्मान कोई नहीं करता। 2002 में जब राष्ट्रपति पद के लिए नाम सुझाया गया तो जनता ने सिर्फ एक नाम बोला, अब्दुल कलाम। ये इतिहास था क्योंकि वो न किसी बड़ी पार्टी के नेता थे, न उनके पीछे राजनीतिक शक्ति थी। भारत ने उन्हें चुना क्योंकि वे थे ईमानदार, सरल और देशभक्त। उनका राष्ट्रपति बनना राजनीति नहीं, सपनों की जीत थी। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को महलों की जगह लाइब्रेरी, ज्ञान और बच्चों से भरी जगह बना दिया। उनकी सोच सिर्फ विज्ञान नहीं, आध्यात्म था। कलाम कहते थे, नॉलेज प्लस स्पिरिचुअलिटी इक्वल ग्रेट वुमेन। वे विज्ञान के साथ साथ ऊर्जा, ध्यान और ब्रह्मांड की शक्ति में विश्वास करते थे। दुनिया उन्हें राष्ट्रपति मानती थी, लेकिन वे खुद को कहते थे टीचर। वे कहते थे, मेरी सबसे बड़ी कमाई बच्चों की मुस्कान और लोगों का सम्मान है। अंतिम सांस भी शिक्षा में। 27 जुलाई 2015 वे IIM शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे। विषय था यूथ, नेशन एंड फ्यूचर। बात करते करते उन्होंने रुका, मुस्कुराए और बस एक वाक्य कहा, एक शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता, और फिर मंच पर ही गिर पड़े। दुनिया का एक महान इंसान चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया ज्ञान, प्रेरणा और रोशनी। उनकी सरलता असली अमीरी। कभी घर नहीं खरीदा, कभी कार नहीं खरीदी, कभी संपत्ति जमा नहीं की, कभी किसी से बदले में कुछ नहीं मांगा। उनकी सारी कमाई दान और शिक्षा संस्थानों में लग गई। वे जाते जाते भी दुनिया को सिखा गए, सच्चा इंसान वही है जो दुनिया से जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहे। एक गरीब बच्चे से लेकर भारत के राष्ट्रपति तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की यात्रा हमें सिखाती है कि सपने रात में सोने के लिए नहीं होते, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर आपको उनकी कहानी ने प्रेरित किया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। सपने सच होते हैं, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं अगली वीडियो में एक और महान आत्मा की कहानी लेकर आऊँ। जय हिंद, धन्यवाद।